अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरे सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर मैंने नाश्ता किया और अब मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ। तो यहाँ पर मैं अम्मी की तरफ आई तो अम्मी बना रही थी बीफ करेले, और यहाँ पर उन्होंने जो गोश्त जो है वो उन्होंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। तो फिर उसके बाद ये जब गल गया और यहाँ पर उन्होंने कूटना शुरू कर दिया, क्योंकि करेलों के अंदर करनी थी फिलिंग। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा जो है ना वो बचा के रखा था, तो इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले थे ना वो मैं साइड पे लिख दूँगी, आप लोग जो है वो पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जो है अब जो है वो अम्मी बेसन जो है वो ऐड कर रही हैं, तो ताकि अच्छे से जो है ना वो मतलब जकड़ जाए, सख्त हो जाए, कि मतलब कीमा ही कह लें, अब बन बेचारा वैसे ही गया है। तो आप कीमा भी ऐड कर सकते हो, और इस तरीके से मतलब बॉयल करने के बाद इसको कूट भी सकते हो, और चॉपर में जो है ना उसको तरह चॉप भी कर सकते हो। सारी फिलिंग बनाने के बाद करेलों को पहले अच्छी तरीके से धो के रख दिया था छील के। तो यहाँ पर अम्मी जो है ना वो फिलिंग कर रही हैं, और मतलब ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, सारे के अंदर फिलिंग कर ली अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो है ना वो धागा वगैरह बांधते हैं, मतलब इसके ऊपर धागा ब्लेड देते हैं, तो वो फिर खुलते नहीं है। तो हम लोगों ने नहीं किया था, तो आप लोग ज़रूर करिएगा, नहीं तो वरना फिलिंग बाहर आ जाती है। और यहाँ पर जो है ना मैं इनको करने लगी हूँ फ्राई। तो यहाँ पर जो है ना मैं हाफ़ रखूँगी और हाफ़ बाद में करूँगी। तो आप बताएं फिर कैसी चल रही हैं आपकी ईद की तैयारियां श्यारियाँ। और यहाँ पर जो है ना वो मैं व्लॉग वगैरह मतलब अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, कपड़े वगैरह मैं स्टिच कर रही थी, जिस वजह से मेरा बिल्कुल भी जो है ना टाइम नहीं मिला। और यहाँ पर जो करेले के बीज होते हैं ना, अम्मी ने उसके अंदर भी थोड़ा सा मिर्ची डाल के उसको भी अच्छे तरीके से कूट लिया था। और ये जो करेले के बीज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और जो इनका छिलका होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उनको भी अच्छे तरीके से वॉश करके वो भी साइड पे रख लें। और यहाँ पर जो थोड़ा सा बीफ बचाया था वो, और इसके अंदर हल्दी, नमक, मिर्ची थोड़ी सी वो, और साथ में धनिया हम लोगों ने ऐड किया था। और ये देखिए हमारे करेले जो है वो फ्राई हो चुके हैं बहुत ज़्यादा अच्छे। और यहाँ पर जो छिलके हैं ना करेलों के वो हमने फेंकने नहीं, वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। बहुत मज़े का जो है वो इसका मसाला बनता है। और अगर आपको वॉइस ओवर में शां शां की आवाज़ आए तो माज़रत, क्योंकि मैंने कूलर लगाया हुआ है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बाहर के पंखे के साथ भी सुकून नहीं। पंखा चलाओ तो उसमें से कड़र कड़र की आवाज़ होना स्टार्ट हो जाती है, और अब गर्मी में बैठा नहीं जाता। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरीके से हो जाने चाहिए ब्राउन। अच्छा, इनको साथ साथ हिलाते रहना है, अगर हिलाएंगे नहीं तो ये जल जाएंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब लाइट सा ब्राउन हो जाए इसके अंदर, तो जो हमने हाफ़ बीफ बचाया था वो, और थोड़ा सा प्याज, और साथ में जो धनिया था वो, और साथ में इसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक, मिर्च हमने ऐड करके इसको भूनना स्टार्ट कर दिया, और उसको साइड पे कर दिया। जो छिलके थे उनको थोड़ा सा साइड पे कर दिया, और इसको अच्छे तरीके से भून लिया। जब ये थोड़ा सा आपको फ़ील हो गया कि अब भुन मतलब फुल भुन चुका है, और फिर बाद में हम इसको सारे को मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, और जो बीज वगैरह था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और साथ में जो है इसको अच्छे तरीके से अब भूनना है, और बाद में जब इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए इसके अंदर करेले रख देने। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर करेले जो है ना वो थोड़े से खुल गए थे, लेकिन जो हमने अंदर कीमा भरा था ना, मतलब जो हम लोगों ने चॉप्ड किया हुआ बीफ भरा था, मतलब गोश्त भरा था, तो वो बाहर नहीं निकला। तो आप कोशिश करिएगा कि अगर आपसे हैंडल नहीं हो तो आप इसके ऊपर धागा लपेट लें। तो यहाँ पर अम्मी जो है वो रख रही हैं करेले सारे इसके अंदर, और इसको अब थोड़ा सा हम लोग दम दे देंगे। बहुत मज़े के बने थे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो मैंने इंग्रेडिएंट्स नहीं बताए वो मैं साइड पे लिख दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आ गई थी घर, और यहाँ पर जो है वो हम लोग सबसे पहले उठ के साथ ही पीते हैं इमली आलू बुखारे का पानी, जो कि मैं खुद बनाती हूँ। इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर सारा जो है ना वो क्लारा डला हुआ, और ये हम लोगों ने नया कूलर लिया है, तो मतलब ये सारा गीला कर देता है अंदर से, जब इसके हम मतलब वो ड्रॉप्स वगैरह पानी के गिरते हैं ना, तो तब। और यहाँ पर मैं सारी सफाई कर रही हूँ, और ये व्लॉग जो है वो ईद से मतलब आज से 3 से 4 दिन पहले का है। तो यहाँ पर मैं जो ना हल्की मोल्टी कह रही हूँ, मतलब हल्की
जो है ना वो थोड़ी बहुत जो है वो मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ। और यहाँ पर मेरा वैनिटी एरिया बहुत ज़्यादा यहाँ पर डस्टिंग हो रही थी, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा डस्ट हो चुकी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर पता नहीं क्यों हम मेरे कमरे में ख़ास तौर पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है, हालांकि मैं इतनी ज़्यादा सफाई करके रखती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मुझे 10 रुपये मिले थे, खैर मैंने रखे हुए थे और मैं भूल चुकी थी कि यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर फिर मुझे मिले और मैंने उठा लिए। तो यहाँ पर सारी मैंने क्लीनिंग वगैरह की। और आपको वैसे भी पता है फिर ईद है, तो सारी क्लीनिंग वगैरह चल रही है। जो मेन क्लीनिंग है वो मैं करूँगी कल चांद रात वाले दिन, चांद रात से एक दिन पहले। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मतलब कल है हमारी चांद रात, और ये व्लॉग जो है वो 2 से 3 दिन पहले का है। तो यहाँ पर जो है वो सारी क्लीनिंग वगैरह करूँगी। और ये देखिए मेरे वलीमे का पर्स जो कि मतलब क्लच बना हुआ है, ये भी बहुत प्यारा है। और यहाँ पर सारी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने जो है ना वो साथ में आज मैंने कपड़े भी वॉश करने हैं, और एक दफ़ा अब करूँगी और एक दफ़ा जो है वो मैं और यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह करने के बाद सारा रूम हो चुका है नीट एंड क्लीन। और अब मैं जा रही हूँ अपना खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं बना रही हूँ आलू अरबी। और कौन कौन बनाते हैं, किसको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा गाइज़। आप लोग बहुत जो है ना पहले तो 100 से क्रॉस कर जाते थे व्यूज़, अब तो वो भी नहीं आते, पता नहीं क्या मसला है। तो प्लीज़ जो है ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जल्दी जल्दी जो है ना वो मतलब सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ भाई, अपने मतलब फ्रेंड्स वगैरह को जो है वो शेयर वगैरह करो ब्लॉग्स वगैरह। और साथ में कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि मोटिवेशन हो जाती है। और यहाँ पर मैंने अरबी जो है वो कर ली थी ब्राउन, मतलब फ्राई कर ली थी, और साथ में आलू भी फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ पर अब मैं इसका बनाऊँगी मसाला। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट किए थे, और साथ में जो है वो मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें मैंने उस साथ ही ऐड कर दी थी। तो इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसमें जो बेसिक मसाला जात होते हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी मैं। तो आप लोगों को मतलब किस किस को अरबी मेरी तरह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने इसमें ऐड की हैं ब्लैक पेपर, सूखा धनिया, और साथ में जो है वो ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, सही है। तो यहाँ पर इसमें जाएगी हल्दी, ठीक है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा। और यहाँ पर मसाला जो है वो सारा तैयार हो चुका है, और अब मैंने इसके अंदर अरबी ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे तरीके से मतलब भून लेंगे, और फिर इसको थोड़ी देर दम पे रख देंगे। जैसे हम चावलों को थोड़ी देर दम पे रखते हैं, इसी तरीके से हम चावलों की तरह इसको दम पे रख देंगे। और फिर उसके बाद और फिर यहाँ पर मैं अम्मी की तरफ चली गई थी। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं सिस्टर के घर, क्योंकि उसके बच्चे जो है वो मेरे पास हैं, वो निकले हुए कस्टमर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और वो रही जा रहे थे कि हमें नानी से मिलना है, हमें नानी से मिलना है। तो मैं और अम्मी अब जा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग रखे हुए हैं तोते, बहुत प्यारे हैं। जो बोले ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। तो यहाँ ये बातें भी करते लेकिन अब बोल नहीं थे रहे। और यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर जो है वो, और मेरी दूसरी सिस्टर्स जो है वो हम लोग
और यहाँ से मैं लेके आई क्विकर्स के वाइट बीट आर्ट्स। तो ये मैं काफ़ी देर से मैंने देखा है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे थे, तो मैंने सोचा था ना मैं भी ट्राई करूँ। और ये तकरीबन मुझे 7 समथिंग के पड़े थे, 700 समथिंग। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छी खासी पैकिंग शैकिंग की हुई है, मेरे को ये दिखा रही थी। और यहाँ पर जो है ना ये देखें, ये लेके आई और साथ में मैं लेके आई थी अच्छा ये जब मैं ट्राई करूँगी ना तो फिर मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी। तो फिर यहाँ पर मैं लेके आई थी इनोवेटिव के हेवन बिस्किट्स, ये बहुत ज़्यादा मज़े के थे। तो वैसे मैं कॉफ़ी जो बिस्किट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, तो वो थे नहीं तो मैंने ये ले लिए। और मुझे ये भी बहुत अच्छे थे। तो ये जैसे डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं ना ये वैसे थे लेकिन अच्छे थे। और साथ में खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि टैंग लेके आई और ये चिकन स्टॉक जो है वो लेके आई थी। तो मैंने कभी वैसे ट्राई नहीं की, मैंने तो सोच रही थी इस दफ़ा करती हूँ ट्राई कैसे होती है ये भी। और ये मैंने ट्राई की थी, बहुत अच्छा सा फ्लेवर था इसका भी। और साथ में लेमन का रस निकालने के लिए वो मैं लेके आई थी, क्या इसको जो भी बोलते हैं। और साथ में ये मैं बॉटल लेके आई थी, बॉटल वाले चक्के ने जो आप नाम देना चाह रहे हो उसको दे लें। और ये मोइल के लिए लेके आई थी, साथ में ये जो है ना वो कद्दूकश लेके आई थी जो कि मेरे पास पहले नहीं थी। क्योंकि मेरी राइटिंग वगैरह बनाना थोड़ी सी बहुत पड़ती है तो मोस्टली इस वजह से फिर मैं लेके आई। और ये देखिए ये इस तरीके से इसके अंदर से बिस्किट्स निकलती हैं, बहुत मज़े के थे। फिर उसके बाद जी यहाँ पर मैं बनाने लगी मॉर्निंग टाइम, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध लिया था। तो कुछ लोग जो है ना वो मतलब इसकी पुडिंग भी बना के खाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अभी मेरे पास इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं थे कि मैं भी इसकी पुडिंग वगैरह बनाती, तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही जो है ना वो वैसे ही बना के इसको इंजॉय किया। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 से पहले चम्मच से हम 4 वगैरह खाते थे, वो मैंने 2 से ढाई डाले थे। और ये होते हैं क्या इसको कहते हैं, मुझे भूल गया मैंने क्या बोलना था। यहाँ पर मैंने इसको ज़्यादा कुकिंग करेंगे, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा इसको मतलब 2 से 3 मिनट करेंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। जैसे यूँ थिक हो इनको फ़ौरन निकाल लें और फिर ठंडा करके अगर आपके पास शुगर मैंने इसमें ऐड नहीं की थी, अगर आपके पास हनी है तो हनी ऐड कर ले, अगर नहीं है तो मेरे वक़्त शक्कर शुट्टो इंजॉय करो। तो यहाँ पर जो है ना वो थोड़ी सी शक्कर ऐड की थी और इसके अंदर आपके पास कोई भी मतलब फ्रूट है तो वो भी आप ऐड कर ले। मेरे पास बनाना पड़ा हुआ था तो मैंने वो मतलब काट के इसके अंदर ऐड कर लिया और बहुत ज़्यादा मज़े का गाइस, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। जो ये जो है ना ऑट्स का डिब्बा जो 7 समथिंग का पड़ा था, तो यहाँ पर भी मैंने नाश्ता करने के बाद पहुँच के जो नूडल थे और यहाँ पर जो है एक हमारी लाइट ने मुझे बहुत तंग किया हुआ था, मुझे नहीं हमें मतलब। तो कभी लो हो रही थी कभी ज़्यादा हो रही थी, ख़राब हुई बड़ी मुश्किलों से मैंने सुबह 10 बजे की गाड़ी 3-4 बजे जाकर मैं फ्री हुई। और यहाँ पर होता है हमारे ब्लॉग का एंड, यही था हमारा ब्लॉग। और जो जानते हैं कितनी शेयरिंग होगा फिर आपको बताना कहती तो बहुत सही हूँ लेकिन मेरे से पूरा उतरा नहीं जाता। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जानते हैं कितनी शेयरिंग देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले नए ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिलते हैं। इंशाल्लाह मैं कल जो है वो आपके साथ सारा शेयर